आपको क्या उम्मीद लगती है, क्या कहेंगे? आज मनमोहन सिंह ने कहा कि मोदी की लहर नहीं है। देखिए, मैं मनमोहन जी की टिप्पणी पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, मगर मैं एक बात निश्चित मानता हूं, अगर मनमोहन जी को लहर है या नहीं है, इतना संपर्क लोगों के साथ होता तो यूपी की हालत न होती। मगर एक बात निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गत चुनाव में 10 सीट पाई थी। इस बार हम सबसे बड़ा दल बनकर उत्तर प्रदेश में उभरेंगे और पहले नंबर और दूसरे नंबर की पार्टी के बीच में बहुत बड़ा अंतर होगा। सर, एक और सवाल है। नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना एफिडेविट दिया है, उसमें उनकी संपत्ति इधर कुछ दिनों में 14-15 लाख रुपए बढ़ी है, तो क्या वो पैसे चंदे से आए हैं या क्या कहेंगे उसको लेके आप? देखिए, मोदी जी ने प्रत्याशी बनने के बाद वडोदरा में जो अकाउंट ओपन करना पड़ता है चुनावी खर्च के लिए, वो अकाउंट ओपन किया था और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने ये पैसा ट्रांसफर किया है, तो इसके कारण इनकी संपत्ति में थोड़ा फर्क आएगा। अच्छा, बीजेपी ने, ये टेक्निकल बात है इसमें। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने ट्रांसफर किया है पैसा। सर, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि अब वो 1 लाख घरों में जाने की बात कर रहे हैं, घर घर जाएंगे, उनके टीम के 7-8 लोग यहाँ पर हाल्ट किए हुए हैं, आशुतोष हो चाहे राखी बिरलान हो, अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ पर रुके हुए हैं। अब वो उनका कहना है कि हम दिल्ली की तरह घर घर जाएंगे, उसका आपके पास किस तरह का काट है? देखिए, मैं कोई मीडिया के सामने, कैमरा के सामने मेरी पार्टी की चुनावी रणनीति नहीं बता सकता, मगर लोकतंत्र के अंदर सभी पार्टियों को अपने अपने तरीके से काम करने की इजाजत ही है। अरविंद जी अपने तरीके से करेंगे, हम लोग अपने तरीके से करेंगे। मगर मैं इतना जानता हूं आज के इस कार्यक्रम के बाद कि वाराणसी की जनता ने तय कर लिया है कि वाराणसी की जनता मोदी जी के साथ है और बहुत बड़े मार्जिन से श्री मोदी यहां से चुनाव जीतने जा रहे हैं। सर, लोगों के मन में एक और सवाल बार बार आया, बनारस के लोग हमसे भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी को जिस तरह से बनारस ने समर्थन दिया है, उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जीतने के बाद नरेंद्र जी बड़ोदरा चले जाएं। ये बार बार लोगों के मन में बनारस का सवाल है। देखिए, ये बात का फैसला तो काउंटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी करेगी, मोदी जी कहां से सांसद रहेंगे। मगर जहां तक मोदी जी का सवाल है, कोई सांसद बनने का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री बनने का चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब देश के प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। और मैं मानता हूं कि आज जो लहर दिखाई पड़ती है उसमें मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको 542 सीटों का ख्याल करना है, और वैसे भी वाराणसी एक ऐसी जगह है जिसकी चिंता हर प्रधानमंत्री ने करनी चाहिए थी। हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने गंगा का मुद्दा उठाया है। आज मोदी जी ने भी अपने प्रेस वक्तव्य में सारी चीजों को लोगों के सामने रखा है। अब इतना बड़ा व्यक्ति पब्लिक कमिटमेंट करता है तो इस चीज के मायने होते हैं। सर, एक और लोगों के मन में सवाल है, प्रियंका गांधी आजकल बड़ा मुखर हो गई हैं, देख रहे हैं अपने भाई का बचाव करने के लिए, कांग्रेस का बचाव करने के लिए सामने आ रही हैं। कई बातें उन्होंने अमेठी की जनता से, रायबरेली की जनता से कही। नहीं, अब मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। वो ठीक है, अपने भाई की कंस्टिट्यूएंसी में प्रचार कर रहे थे, ठीक है। सर, एक और सवाल है लोगों के मन में, ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जी अभी आने वाले दिनों में, जैसे आज जनता से उनकी मुलाकात बहुत ज्यादा नहीं हो पाई सुरक्षा की दृष्टि से, खासतौर पे लोग इस बात को ध्यान रख रहे थे, आईबी का कल अलर्ट भी आया था। लोगों की बड़ी ये अपेक्षा है बनारस के लोगों की, नरेंद्र मोदी जी से वो कैसे मिल पाएंगे। हमारे साथ हमारा ड्राइवर था, उसको इस बात का बड़ा मलाल था कि मोदी जी आए और चले गए। नहीं, कई बार ऐसा होता है, मगर मोदी जी कोई पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो विधायक हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं और ठीक ढंग से लोक संपर्क उनका होता ही है। ये कोई नई बात नहीं है। वो 14 साल से किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री है तो जाहिर है विधायक भी है, और अपने मत क्षेत्र का ध्यान जितना मोदी जी ने रखा है, ये इतना शायद ही कोई विधायक ने रखा होगा। आप अहमदाबाद का रिवर फ्रंट देख लीजिए और बाद में कल्पना करिए कि अगर मोदी जी बनारस से चुन लिए जाते हैं तो गंगा कैसी होगी। अमित शाह जी, अब लोगों को ये लगता है कि जिस तरह से आपने अपने काम को बखूबी जिम्मेदारी पूर्वक बनारस में निभाया है, नरेंद्र मोदी जी को यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ी है। नरेंद्र मोदी जी कल प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या लोग ये उम्मीद करें कि अमित शाह जी गुजरात चले जाएंगे?
या गुजरात की बागडोर संभालेंगे? देखिए, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूं और संगठन का दायित्व मेरे सर पर है और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसका मुझे गौरव भी है और आनंद भी है और मैं इससे संतुष्ट भी हूं। तो ये थे अमित शाह, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी और इनका कहना है कि बीजेपी ने जो हमें जिम्मेदारी दी है उससे संतुष्ट हैं, लेकिन आगे की रणनीति का खुलासा भी नहीं करना चाहते कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। कैमरामैन सुधीर के साथ अरविंद चतुर्वेदी, न्यूज एक्सप्रेस, बनारस।